नमस्कार। आज के इस सेशन में हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 की पाठ संख्या 4 दीवानों की हस्ती पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। यह कविता स्वाधीनता पूर्व की है और इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। तो यहाँ जो दीवाना शब्द है, दीवाना शब्द या दीवाना किसे कहा गया है, तो दीवाने शब्द जो है देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है और उनकी हस्ती अर्थात उनकी दुनिया क्या है, वह कैसे जीते हैं, उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं हैं। उनका मानना है कि वो आज़ादी के दीवाने हैं और इस देश की महानता के समक्ष उनकी कोई औकात नहीं है। वह आज यहाँ है और कल न जाने कहाँ होंगे। तो आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस प्रसंग में जो लेखक हैं वह बतलाते हैं, इन पद्यांश के माध्यम से बताते हैं कि जो भारत के सच्चे सपूत हैं वह देश पर बलिदान होने के लिए या बलिदान देने हेतु क्या है, हमेशा सदैव तैयार हैं। जो कवि हैं उनका मानना है कि ये जो दीवाने हैं वह सिर्फ आज़ादी के दीवाने हैं और इस देश की महानता के समक्ष उनकी कोई औकात नहीं है। वह आज यहाँ है और कल न जाने कहाँ होंगे। जिस ओर भी वह कदम रखते हैं वहाँ हमारे उनके साथ हमेशा जोश होता है और उस जगह पे खुशी और हर्ष छा जाता है, मतलब हमेशा खुशियाँ छा जाती है। जो दीवाने हैं वो बोलते हैं या जो वीर है वह कहते हैं कि इनके लिए स्वाधीनता ही सबसे बड़ी सपना है। वह स्वाधीन भारत के सपने देख रहे हैं। देश को स्वाधीन कराने का ही सपना बस उनके आँखों के सामने घिरता रहता है, नाचता रहता है। वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, क्योंकि कभी तो क्या होती है, जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें पकड़कर एक से दूसरी जेल में भेजती रहती है और कभी वे स्वयं अपनी मर्जी से उनसे छिपते फिरते हैं, क्योंकि जो आज़ादी का उन्होंने सपना देखा है उसके लिए उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। फिर भी वह क्या है, काफ़ी जोश से, खुशी से, हर्ष से यह कार्य करने के लिए तत्पर हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब ये जहाँ भी चलते हैं, जिस ओर भी ये चलते हैं उनका ही अस्तित्व दिखता है, वही लोग नज़र आते हैं और उनके जोश भरे जो कदम हैं वो सारे वातावरण में क्या करता है, धूल जैसा छा देता है। उसी ओर उनके जोश की धूल नज़र आती है और सारा जो आलम है, आलम मतलब सारे वातावरण में क्या होती है, खुशियाँ और हर्ष छा जाते हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर आते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जो दीवाने हैं उनका कहना है कि हमारे आने से जो है हमारे भाई बंधुओं यानी जो रिश्तेदार हैं उनके चेहरे पर खुशियाँ तो आ जाती हैं, लेकिन जब अचानक ही जाना पड़ता है तो उनकी जो खुशी है वो क्या होती है, आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो आए ही थे और अभी फिर जाना है। अर्थात ये जो दीवाना है खुशियों के साथ आते हैं और जब ये जाने लगते हैं तो लोगों को दुखी कर जाते हैं, आँखों में आंसुओं से भर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ब्रिटिश सरकार जो थी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में उन्हें गिरफ्तार
करने से नहीं चूकती थी। इसलिए जब भी वह आते थे तो खुशियाँ तो साथ में होती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह ब्रिटिश सरकार जो धूर्त फिरंगी थे कब और किस रूप में उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। इसलिए उनके आने जाने का कोई ठिकाना नहीं होता था और तुरंत खुशी बनकर आते और तुरंत गम बनकर चले जाते थे। उनके आने से है उनके जो भाई बांधवों या जो उनके चाहने वाले लोग होते थे उनके चेहरे जो हैं खुशी से खिल जाते थे। लेकिन अचानक ही जाने की जब खबर मिलती या वो खुद उसकी गिरफ्तारी के उसमें फंस जाते तो क्या होता, उनकी खबर सुनकर जो खुशी होती थी वह क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती और आँखों में आंसू की धारा या अश्रुधारा के रूप में बहने लगती। सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न उठता कि अभी तो आए हो और अभी ही जा रहे हो। मतलब किसी को यह नहीं पता कि ये जो दीवाने हैं, ये जो वीर हैं, वो कितने देर तक हमारे पास रह पाएंगे, क्योंकि वह खुशियों के साथ तो आते थे लेकिन उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमेशा ब्रिटिश सरकार के निशाने पर रहते थे, वह कभी भी उसे गिरफ्तार कर लेते थे। वे चाहते हुए भी क्या करते थे, अपने सगे संबंधियों के पास कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही था और वह लक्ष्य था आज़ादी दिलाना या आज़ादी प्राप्त करना, जिसके लिए उन्हें निरंतर अंग्रेज़ सरकार है उनका विरोध कर आगे बढ़ना होता था। और ये अंग्रेज़ सरकार उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे, तरह तरह के कष्ट देते थे। आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। अब यहाँ पे बोल रहे किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब इन्हें नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन बस ये पता है कि बस आज़ादी दिलाने के लिए इन्हें जो भी कठिन कदम उठाने होंगे उन्हें वे उठाने के लिए तत्पर हैं। तो स्वाधीनता की राह बढ़ाने हेतु या उस राह पर चलने हेतु कोई भी राह निश्चित नहीं है। कहाँ पे क्या कष्ट आएंगे, क्या कठिनाइयाँ आएंगी, उसका इन्हें पता नहीं है। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनको ये पता है कि हमारा लक्ष्य है आज़ादी प्राप्त करना, और इसके लिए किसी भी राह पर चलने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। इस संसार के लोगों को कुछ क्या करते हैं, अपनी कुछ यादें दे जाते हैं और उनकी कुछ भावनाएं लेकर आगे की ओर क्या करते हैं, ये बढ़ते हैं। यानी कुछ अपनी कह जाते हैं और कुछ उनकी सुन जाते हैं। जो बलिदानी हैं, जो दीवाने हैं, उनकी कोई राह निश्चित नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल क्या है, स्वाधीनता प्राप्त करना है। और इसके लिए उन्हें राह पर कभी मुड़ना पड़ता है और कभी बेराहे को ही मोड़ लेते, कभी खुद मुड़ते हैं और कभी राह को ही मोड़ने पर विवश करते हैं। जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से वे अपने आप को ढाल लेते हैं। वे इस संसार में सभी से क्या करते हैं, समान भाव रखते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वे सभी को अपनी कुछ यादें देते हैं और उनसे कुछ यादें लेकर, उनकी कुछ भावनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वह उनके बारे में बताते हैं कि जो वीर है वह जन संसार के लोगों से मिलते हैं, मतलब संसार के लोगों से मिलते हैं और कुछ अपनी कहते हैं और कुछ उनकी सुनकर हंस रो लेते हैं, क्योंकि जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते तो हैं लेकिन अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता, क्योंकि कभी भी अंग्रेज सैनिक आते और उन्हें बंदी बनाकर ले जा सकते थे। इसलिए बस यही एक मौका होता था जब वह कुछ सुनकर, कुछ हंसकर और अपनी बातें कहते थे और दूसरों की बातें सुन लेते थे। लेकिन चाहे दुख हो या सुख, सभी को ये क्या करते थे, समान भाव से देखते थे, क्योंकि इनके लिए जो सुख और दुख था दोनों बराबर था, दोनों समान था।
ये किसी के साथ भी अधिक लगाव नहीं रखते, क्योंकि जो जीवन में सुख दुख के भाव हैं वह एक समान मानकर चलते थे। और ये अपना संपूर्ण जीवन क्या किए थे, देश हेतु यानी कि देश के लिए बलिदान कर दिए थे, समर्पित कर दिए थे। तो जो जीवन के सुख दुख की भावनाओं हैं उनसे इनका वास्ता नहीं होता था। थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाते थे और थोड़ी देर के लिए दुख भी हो गए, और इससे इनको क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सुख और दुख को एक जैसे ही मानते थे। और जीवन के सुख दुख की भावनाओं से ये वास्ता इसलिए नहीं देखते थे, क्योंकि इन्हीं की जो डगर थी, इनकी जो राह थी, बस स्वाधीनता प्राप्त था। ये अपना कर्तव्य सिर्फ देश को आज़ाद कराना ही समझते थे। इसलिए वह जीवन के सुख दुख के भाव में अगर उलझ जाते तो आज़ादी प्राप्त करने के राहों में बाधाएं आ जाती, मुश्किल आ जाती। आइए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो समाज की वास्तविकता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भले ही लोग वीरों को कुछ न दे पाए, लेकिन वे अपना जो सर्वस्व लुटाने में कभी संकोच नहीं करते। अर्थात समाज उन्हें कुछ दे या ना दे, लेकिन जो वीर सपूत हैं वह अपना सब कुछ अर्थात अपने प्राण तक न्यौछावर करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते। जो संसार है, संसार को कवि ने भिखमंगा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस संसार की प्रकृति है, इनका ये आदत है, इनकी ये नेचर है कि वे दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करने की उम्मीद तो लगा रखते हैं, लेकिन किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जो वीर हैं, जो दीवाने हैं, वो सभी को क्या करते हैं, समान रूप से एक भाव से सभी को अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही जो है असफलता की निशानी है कि इतने प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक स्वाधीनता प्राप्त वे नहीं कर पाए हैं, अभी तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल पाई है। उनके जो हौसले हैं वो हौसले अभी तक यशगान नहीं कर पाया है, लेकिन जो वीर सेनानी है वो क्या करते हैं, सभी के ऊपर अपने स्वच्छंद प्रेम को लुटाते हुए अभी भी स्वतंत्रता प्राप्ति की उम्मीदें को नहीं छोड़े हैं, और वह आगे की ओर अपने कदम को बढ़ाते जाते हैं। और वे सभी से प्रेम करते हैं, उनके लिए कोई ना अपना और कोई ना पराया, सभी उनके लिए समान है। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद, इतना भी प्रयास करने के बाद भी अभी तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके, और यही निशानी जो है उनके हृदय पर एक बोझ डाल रही है। और वह बोझ है कि पूरे देश व देशवासियों को वे अपना तो मानते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। वे देशवासियों के लिए कामना करते हैं कि वे सदा आबाद रहें, लेकिन दूसरी साइड से जो दूसरे संसार के लोग हैं वह कभी भी उनकी मदद नहीं करते, उनके लिए कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी ये कभी भी अपने पराये के भेद में नहीं फंसते। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जो सच्चे वीर होते हैं उनके मन में समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए बैर भाव नहीं होता, वे सभी के मंगल की कामना करते हैं। जो बलिदानी होते हैं किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, न जाति के नाम पर, न वर्ग के नाम पर, न संप्रदाय, न धर्म के आधार पर। उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो स्वयं यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद और प्रसन्न रहे। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी जो इच्छा है वह स्वयं की इच्छा है, वह अपने रिश्ते नाते
स्वयं से तोड़े हैं, उन्हें किसी ने विवश नहीं किया है। देश की आज़ादी के कदम जो उनके बढ़े हैं वह उनका स्वयं का कदम है। बलिदानी वीर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते, क्योंकि बस उनका जो उद्देश्य है वो स्वार्थ रहित है, वह स्वार्थ से रहित है। वे तो पूरे देश को क्या करते हैं, स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। किसी जाति, किसी संप्रदाय और किसी भी वर्ग के आधार पर उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। ये जो वीर है, जो दीवाने हैं, वह अपने सगे संबंधियों के साथ बंधन तोड़ने की बात भी की है। उनका कहना है कि वे सभी बंधन को तोड़कर अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के जो उद्देश्य हैं, उनको देश के प्रति जो कर्तव्य पालन है उसकी राह की ओर आगे बढ़ने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह सभी से बंधन तोड़ भी सकते हैं और वह सभी रिश्तेदारों से अपने बंधन तोड़कर अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य की ओर अग्रसर बढ़ना चाहते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही।